मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 और 16 सितंबर को खुसूसी हुकूमती सेंटर का क़याम, अवाम इस्तेफादा करें और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा लें। आरडीओ श्रीनिवास का आरमूर में इजलास। गणेश त्योहार के मौके पर अमन व ज़ब्त की बरकरारी और भक्तों को सहूलतों की फराहमी। एसीपी निजामाबाद ने अहम महकमे जात का इजलास तलब किया और तालमेल से काम करने की तलकीन की। मुख्तलिफ तंजीमों के वफद ने एसीपी से मुलाकात करते हुए गुलपोशी की और इनका इस्तकबाल किया। वफद ने एसीपी से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मिशन चबूतरा मुहिम जारी रखने की अपील की। हुकूमत रोजगार की फराहमी में नाकाम और बरसरे रोजगार अफराद को बेरोजगार बनाने में मसरूफ। सरकारी दवाखाने में प्राइवेट एम्बुलेंस पर पाबंदी। सिंगापुर के एम्बुलेंस सर्विस को खिदमत फराहम। अब खबरें तफसील से। न्यू अम्बेडकर भवन में एसीपी श्रीनिवास ने एक अहम इजलास तलब किया जिसमें मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार शरीक थे। उन्होंने गणेश त्योहार के मौके पर भक्तों की सहूलत के लिए मौसर इंतजामात और अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। न्यू अम्बेडकर भवन में शहर में बरसरे खिदमत अहम महकमे जात के ओहदेदारों का एक अहम इजलास एसीपी निजामाबाद पुलिस एस श्रीनिवास ने तलब किया। इस इजलास में गणेश के नवरात्रि त्योहार के पेश नजर इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एसीपी ने कहा कि तमाम महकमे जात को तालमेल के साथ खिदमत अंजाम देनी है और तमाम गणेश मंडलियों के पास मौसर सहूलतों के अलावा सियानती इंतजामात को यकीनी बनाना है। इस मामले में किसी भी महकमे की जानिब से कोताही मुनासिब नहीं है, लिहाजा हर ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियों के तय चौकस रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल का सामना हो तो फिर इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे ताकि हालात को बेकाबू होने से बचाया जा सके। नवरात्रि से लेकर विसर्जन तक तमाम मामलात पर ओहदेदार गहरी नजर रखे और पुलिस से तालमेल बरकरार रखे। इस इजलास में महकमे जात, रेवेन्यू, फायर, पुलिस, बरखी और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। एसीपी श्रीनिवास ने कहा कि हमें जामा हिकमत अमली तय करते हुए एक दूसरे के ताउन से खिदमत अंजाम देनी है ताकि गणेश भक्तों को मुमकिन सहूलतें फराहम की जा सके और साथ ही अमन व ज़ब्त भी बरकरार रखा जा सके। ప్రారంభం కంటే ఒక వారం 15 రోజుల నుంచే ఈ శాంతి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని నగరంలో ఉన్నటువంటి భిన్నత్వంలో ఉన్నటువంటి కులాలు, మతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందరూ కూడా ఏకమయ్యి శాంతియుతంగా आरडीओ श्रीनिवास ने आरमूर में एक अहम इजलास तलब किया और ओहदेदारों को वोटर लिस्ट के लिए मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि 15 और 16 सितंबर को खुसूसी सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और अवाम से उन्होंने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। आरमूर मंडल के रेवेन्यू सब डिविजनल ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें आरडीओ श्रीनिवास ने शिरकत की और अमले से बात करते हुए हिदायत दी कि 18 साल के होने वाले हर नौजवान लड़के और लड़की को वोट डालने का हक दस्तूरी तौर पर हासिल हो जाता है, लिहाजा इन नौजवान लड़के और लड़कियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अवाम से भी ख्वाहिश की कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या जिनका नाम खारिज हो चुका है वो अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें और नए वोटर्स भी अपने नामों के इंदराज के लिए दरख्वास्त दें। आरडीओ श्रीनिवास ने बताया कि 15 और 16 सितंबर को वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। अवाम इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा करे और इन सेंटरों से रुजू होकर
अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जमहूरी रिवायत पर अमल करता है और दस्तूर के ढांचे की पाबंदी करता है, जिसमें वोट हर शहरी का बुनियादी हक है। लिहाजा अपने वोट को यकीनी बनाने के लिए इन सेंटर से इस्तेफादा करें। तो మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ 1 జనవరి 2018 రోజులకు 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళందరికీ డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ ఓటర్ జాబితాను మన అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ప్రదర్శించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇందులో बोधन यूथ मजलिस कमेटी की तश्कील, अथर काउंसलर सदर और राशिद काउंसलर सेक्रेटरी मुंतखब, सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा, वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया हबीब खान और जनरल सेक्रेटरी एजाज खान ने कमेटी को खतयत दी और यूथ कमेटी के मुंतखबा जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए बेहतर अवामी व मिली खिदमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोधन में सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा की क़यादत में एक फंक्शन हॉल में मजलिस का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मजलिस यूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। मुशीर बाबा ने सिटी सदर बनने के फौरी बाद मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए अमली जद्दोजहद का आगाज कर दिया। इनकी सदारत में अब तक सैकड़ों अफराद बिलखुसूस नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। आला कमान की हिदायत पर उन्होंने मजलिस को बोधन में मजीद ताकतवर बनाने के लिए यूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाने दिलचस्पी ली और इस इजलास में यूथ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। सिटी यूथ सदर की हैसियत से जवासल काउंसलर मोहम्मद अथर का इंतखाब अमल में आया। हरकियाती व बेबाक व मकबूल नौजवान अथर के इंतखाब पर मजलिसी हलकों ने मसरत का इजहार किया। इसके अलावा नायब सदर वली को बनाया गया जो रेंजल बेस से ताल्लुक़ रखते हैं। काउंसलर राशिद को सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया और आचनपल्ली के इमरान को खाजिन बनाया गया, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी में सालम, मतीन, असलम, नासिर, ख्वाजा और दिगर शामिल हैं। मजलिस सिटी सदर मुशीर बाबा और वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया हबीब खान, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस एजाज खान के अलावा सालम चौश और दिगर ने यूथ मजलिस सिटी कमेटी के तमाम मुंतखबा नौजवानों को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात जाहिर करते हुए इस तौक़े का इजहार किया कि वो मजलिस को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा के हाथों कई नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें गौशाला, रंजल बेस और दिगर कई इलाकों के नौजवान शामिल है और साथ ही सोशल रिसर्च वेलफेयर सोसाइटी के नौजवानों ने भी मुशीर बाबा के हाथों मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी डिक्लेरेशन के मौजू पे आप तमाम जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ पार्टी का इससे पहले हमारी जमात में नहीं था। असद साहब की हुक्म से यूथ पार्टी हर जगह बनाई जा रही है। थोड़े लोग ये अफवाह उठाए कि ये लोग बना ले रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा, जो भी काम हो रहा, हर चीज़ पे असद साहब की नज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो भी यूथ पार्टी बन रही है, ये लोगों के बाज़ाब्ता लिस्ट बनी गई। लिस्ट जावेद साहब के जरिए डायरेक्ट हैदराबाद साहब तक पहुंची। उसके बाद में आके ये कंफर्मेशन हुआ। तो आप ये जहन में मत रखिए कि कोई बोल रहे ये यूथ पार्टी ये लोग बना ले रहे हैं, क्योंकि यूथ पार्टी तो है नहीं हमारी जमात में बोल के। इससे पहले यकीनन यूथ पार्टी जमात में नहीं थी, लेकिन अब हर जगह यूथ पार्टी बना रहे हैं। और असद साहब का हुक्म है, असद साहब के हुक्म से तमाम जगहों पे, जैसे निजामाबाद है, हर जगहों पे, हर मुकाम पे यूथ पार्टी बन रही है। हैदराबाद में भी यूथ पार्टी बनेगी। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश, अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमाए किराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब। यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा किराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत किराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब,
8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंजर। इन उन्वानात पर उलमा इकराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजिज़ मुक़र्रिरीन में हज़रत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी कादरी साहब, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। शहर की मुख्तलिफ तंजीमों के वफद ने एसीपी निजामाबाद की गुलपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। एसीपी श्रीनिवास ने कुछ दिन कबल ही निजामाबाद एसीपी की हैसियत से जायजा हासिल किया। इस वफद ने इनसे अमन व आमान व एकजहती की बरकरारी की उम्मीद जाहिर की और मिशन चबूतरा मुहिम जारी रखने की अपील की। निजामाबाद की मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों पर मुश्तमिल एक वफद ने आज एसीपी एस श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की और इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। एसीपी श्रीनिवास ने कुछ दिन कबल ही निजामाबाद एसीपी की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस वफद ने इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि अमन व आमान की बरकरारी व एकजहती के लिए वो बखूबी अपने फराइज अंजाम देंगे। इस वफद में सैयद जमील नवाब, रियासती व जिला सदर तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स व ओनर्स एसोसिएशन, उबैद बिन अली सदर ऑटो नगर लॉरी ओनर्स व ड्राइवर एसोसिएशन, मोहम्मद महबूब सदर इत्तेहाद नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के अलावा मोहम्मद अरशद कायदे टीआरएस, सालम, शेख ख्वाजा, सैयद साद अली और दिगर शामिल थे। इस वफद ने एसीपी से इस बात की ख्वाहिश की कि निजामाबाद में पुलिस की जानिब से मिशन चबूतरा मुहिम चलाई गई थी जिसके मुस्बित नताइज सामने आए हैं। नौजवानों में खौफ पैदा हुआ है और आवारागर्द नौजवानों की कसीर तादाद अब अपने घरों में नजर आ रही है जिससे इनके वालिदैन खुश और मुतमईन हैं। पुलिस की ये मुहिम इंतहाई बामाना व मुआशराती इस्लाह के लिए है। लिहाजा वफद ने एसीपी श्रीनिवास से ख्वाहिश की कि वो इस मुहिम को जारी रखने में दिलचस्पी ले। टू टाउन एसआई अंजनेलू को मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने तहनीयत पेश की और कहा कि एक अच्छे और कारगर सब इंस्पेक्टर को हम विदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंजनेलू एक गैर जानिबदार व जिम्मेदार पुलिस ओहदेदार है जो हमेशा अमन व आमान की बहाली के लिए सरगर्म रहते हैं। वो अपने फराइज को इस्लाही नुक्ते नजर से अंजाम देते थे। टू टाउन एसआई अंजनेलू का पिटलम तबादला अमल में आया। वो गुज़िश्ता में 2017 से यहाँ बरसरे खिदमत थे। डीआईजी निजामाबाद रेंज अकुन सबरवाल ने इनके तबादले के मकतूब इजरा किए। अंजनेलू का ताल्लुक जिला निजामाबाद से है और वो जिला कामरेड्डी को तबादला किए गए क्योंकि इलेक्शन मुतवक्के हैं, इसलिए जिले के तमाम इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर्स के दूसरे अजला में तबादला लाजमी होता है, इसीलिए अंजनेलू पिटलम तबादला किए गए। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेटर ने अपने रुफका के साथ टू टाउन पुलिस स्टेशन में उन्हें तहनीयत पेश की और कहा कि अंजनेलू ने टू टाउन की हुदूद में अमन व ज़ब्त की बरकरारी में नुमाया रोल अंजाम दिया। वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर तबके के मसाइल व परेशानियों की यकसुई करते नजर आए। मिशन चबूतरा व कार्डन सर्च के जरिए अमन व आमान की बहाली को यकीनी बनाया। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि इनकी गैर जानिबदाराना फराइज की अदायगी की बिना पर ही लोग इनको पसंद करते थे। इस मौके पर अब्दुल जलील एनआरआई, जावेद टीआरएस, नन्हे भाई और दिगर मौजूद थे। टू टाउन एसआई इंजीनियर साहब का ट्रांसफ़र होने पर हम इनको 21 डिवीज़न के लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से साहब का जो है सो गुलपोशी और शालपोशी कर रहे हैं। और इंजीनियर साहब जब तक टाउन में रहे 2 बार जो है सो मशीन चबूतरा का प्रोग्राम करे हैं सक्सेसफुल, और सीपी साहब की निगरानी में गार्डन सर्च रहा, वो भी सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 कौमों को भी जो टाउन में रहते हैं उन सबको एक नज़र से देखते हुए अच्छा लाइन आर्डर मेंटेन करे हैं। టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న అన్ని మతాల ప్రజలందరికీ నేను ఇక్కడ పనిచేయడానికి నాకు అన్ని విధాలా సహకరించిన మిత్రులందరూ, కార్పొరేటర్స్ కానీ, బస్తీ నాయకులు కానీ, ప్రజలు కూడా అందరూ సహకరించినందుకు నా ఈ 1 year 4 months ఈ పీరియడ్లో నాకు అందరూ సహకరించి నన్ను
సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేయడానికి సహకరించిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. मुकामी प्राइवेट एम्बुलेंस के अमले को बेरोजगार करते हुए सिंगापुर की एम्बुलेंस सर्विस की खिदमत हासिल करना अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। AIKMS और JAC कायदीन का बयान। उन्होंने एहतजाजी प्राइवेट एम्बुलेंस अमले से इजहार यगानगत की और कहा कि हुकूमत रोजगार की फराहमी में नाकाम है और अब बरसरे रोजगार अफराद को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में प्राइवेट एम्बुलेंस के मालिकीन और अमले की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। AIKMS के कायद सायागौड़ और JAC सदर भास्कर ने एहतजाजी एम्बुलेंस मालिकीन और अमले से इजहार यगानगत की। भास्कर ने कहा कि सिंगापुर की एम्बुलेंस कंपनी की खिदमत हासिल करते हुए मुकामी अफराद को रोजगार से महरूम करना अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक बात है। हुकूमत नए रोजगार फराहम करने में तो नाकाम हो चुकी है और अब जो लोग रोजगार से है इनको भी बेरोजगार किया जा रहा है। उन्होंने फौरी इस मसले की यकसुई और इंसाफ का मुतालबा किया। ప్రతి నెల 3000 రూపాయలు కట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు పార్కింగ్ పెట్టుకుంటుర్రు. వాళ్ళకు ఈ గవర్నమెంట్ నుంచే పేషెంట్ను పంపినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత బిల్లు రాసిస్తే అంతకే వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవడం వాళ్ళు పోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ గత సంవత్సరం నుంచి స్టాండ్ ప్లేస్ అనేది ఒక సింగపూర్ సంస్థకు వీళ్ళు టైఅప్ అయ్యి ఆ సంస్థను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి లోకల్గా ఉన్న అంబులెన్స్ వాళ్ళని ఎవరిని కూడా లోపలికి రానివ్వకుండా వాళ్ళకి మద్దతు తెలుపుతూ వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు కలెక్షన్ చేస్తున్నా మరి ఎందుకు చేస్తున్నారని అడగకుండా మరి దాంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా వాటా ఉందేమో తెలియదు. మరి ఈ విధంగా आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश। अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमाए किराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब। यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा किराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत किराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमाए किराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजूद मुखर्रिरीन में हजरत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तजा अली सूफी कादरी साहब, वो हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नजीर खान साहब, वो हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हजरत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। 150 अफराद ने आनंद रेड्डी के हाथों बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है और बीजेपी से वाबस्ता हो रही है। आनंद रेड्डी ने रियासती हुकूमत को नाकाम और अवामी मफाद के खिलाफ करार दिया और कहा कि अवाम तब्दीली चाहती है और बीजेपी अवाम की पसंद है। दरपल्ली मंडल के रमनापेट मौजे में हल्का असम्बली रूरल के इंचार्ज गडम आनंद रेड्डी की क़ियादत में 150 अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। आनंद रेड्डी ने इन तमाम को पार्टी रोमाल पहनाकर पार्टी में शामिल करवा दिया। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि अवाम बीजेपी की मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है और चाहती है कि बीजेपी एक बार फिर बरसरे इख्तिदार आए। मोदी हुकूमत में हिंदुस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है और अवाम को माशी इस्तेहकाम फराहम किया जा रहा है। काला बाजारी का खात्मा किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर आए दिन लोग शामिल होते जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की मकबूलियत का अंदाजा किया जा सकता है। आनंद रेड्डी ने कहा कि अवाम रियासती TRS हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज है और अब तब्दीली चाहती है और मुतबादिल के तौर पर अवाम की पसंद इस बार बीजेपी बनी हुई है। చెప్పాలని టిఆర్ఎస్ నాయకులకు కోరుతున్నా
ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి 4.5 సంవత్సరాలు కాగానే ఈ దమ్మన్నపేట గ్రామానికి మీరు ఏం చేసిర్రో। नंदीपेट मंडल के मौजे नूतपल्ली में सरकारी अराजी पर ताकतवर अफराद ने कब्जा कर लिया। ये अराजी 30 साल कबल गरीब किसानों को दी गई थी और पट्टे भी फराहम किए गए थे। CPIML की क़यादत में किसानों ने धरना दिया और अराजी पर कब्जों को बर्खास्त करवाने का मुतालबा किया। NTR चौराहा निजामाबाद पर नंदीपेट मंडल के मौजे नूतपल्ली के रहने वाले SC ST और BC तबके से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने CPIML न्यू डेमोक्रेसी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की क़यादत अभिलाष ने की। उन्होंने धरने से मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने 30 साल कबल नूतपल्ली के सर्वे नंबर 250 में इन गरीब किसानों को ज़रई अराजी फराहम की थी और पट्टाजात भी दिए गए थे, मगर अब इस अराजी पर बाज़ ताकतवर सियासी असर व रसूख रखने वाले अफराद ने कब्जा कर लिया। इस अराजी से नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त करवाने का उन्होंने मुतालबा किया। పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ భూములని కొంతమంది చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కొంతమంది పెత్తందారులు ఈ 6 కులాల వారి భూముల్ని కబ్జా చేయడం జరిగింది। ఆ కబ్జా ఎందుకు చేస్తున్నారని వీళ్ళు ప్రశ్నిస్తే బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు। కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారు స్పందించి వీరి భూములని మొత్తం 48 ఎకరాల భూమి। डिवीजन 12 में सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु ने पार्टी परचम लहराया और घर घर कांग्रेस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही रियासत और मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत फराहम कर सकती है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के दौरान कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और कारनामों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। डिवीजन 12 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी परचम को लहराने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सिटी सदर कांग्रेस केशव वेणु ने यहां कांग्रेस के परचम को लहराया और बताया कि सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत पर डिवीजन और मंडल व मुआवजात सतह पर पार्टी परचम कुशाई अमल में लाई जा रही है। परचम कुशाई का यह सिलसिला 11 सितंबर से 18 सितंबर तक जारी रहेगा और साथ ही घर घर कांग्रेस मुहिम भी चलाई जाएगी और अवाम को कांग्रेस की साबिक़ा कारकर्दगी और कारनामों से वाकिफ करवाया जाएगा। केशव वेणु ने कहा कि कांग्रेस ही अवाम को एक मुस्तहकम हुकूमत फराहम कर सकती है। बिंगी मधु गारू, रमेश मामा गारू, सुदर्शन गारू, महेंदर गारू, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ 11-12 డివిజన్కి చెందిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఇక్కడ హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మేము పార్టీ జెండాని ఆవిష్కరించి ప్రజల్లోకి వెళ్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే రాబోయే రోజుల్లో చేపట్టే इख्तिताम से कबल हेडलाइन। 15 और 16 सितंबर को खुसूसी हुकूमती सेंटर का क़याम, अवाम इस्तेफादा करें और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा लें। RDO श्रीनिवास का आरमूर में इजलास। गणेश त्योहार के मौके पर अमन व ज़ब्त की बरकरारी और भक्तों को सहूलतों की फराहमी। ACP निजामाबाद ने अहम महकमे जात का इजलास तलब किया और तालमेल से काम करने की तलकीन की। मुख्तलिफ तंजीमों के वफद ने ACP से मुलाकात करते हुए गुलपोशी की और इनका इस्तकबाल किया। वफद ने ACP से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मिशन चबूतरा मुहिम जारी रखने की अपील की। हुकूमत रोजगार की फराहमी में नाकाम और बरसरे रोजगार अफराद को बेरोजगार बनाने में मसरूफ। सरकारी दवाखाने में प्राइवेट एम्बुलेंस पर पाबंदी। सिंगापुर के एम्बुलेंस सर्विस को खिदमत फराहम। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।